हरे कृष्ण। क्योंकि आज शरद पूर्णिमा के रात्रि के बाद आज प्रथम दिन है कार्तिक मास का। इस शरद पूर्णिमा के रात्रि में भगवान कृष्ण इस वृंदावन धाम में शारदीय रास लीला किए थे, शरद रास, जिसमें भगवान ने गोपीगण के भाव को देख करके अंतर्धान भी हो गए थे। तो अंतर्धान भगवान हो जाने के बाद में परम विकल विह्वल कातर होकर के समस्त गोपिकाएं भगवान कृष्ण को अन्वेषण किए पूरे वृंदावन में घूम घूम करके। बड़े प्रसिद्ध है गोपी के अन्वेषण, सुखदेव गोस्वामी उनका वर्णन किए हैं। ढूंढ ढूंढ करके रात भर बहुत लेट हो जाने के बाद भी बहुत लोगों को पेड़ पौधे तक पूछते पूछते पर भी कृष्ण ना मिले। दुखी हो करके उन लोग ने ये डिसाइड किया, अरे क्या फ़ायदा है ढूंढ ढूंढ करके, उनको ढूंढ कर कोई मिला नहीं, कृष्ण को कोई ढूंढ करके पा नहीं सकता, बोले श्रुति प्रमाण है। ये में ब्रेस वृणुते तेन लभ्य, वो जिनके ऊपर कृपा करके दर्शन देंगे वही उनके दर्शन पा सकता है। हमारा प्रयास से कोई फायदा नहीं, उनके राजी नहीं तो उल्टी होगा क्या, हम उनको ढूंढते वन में भटकेंगे और हमसे भागेंगे, वो वन में उनको कष्ट होगा, दौड़ते हुए वन के नुकीला कंटा और कंकड़ में उनके चरण में लगेगा, उनको ज़्यादा कष्ट होगा। हम उनको कष्ट क्यों देना चाहती है, हम उनको सुख देना चाहती है, उनको प्राप्ति होना चाहती है, हमको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। वो तो हमसे जानबूझकर भाग रहे हैं और हम उनको भगा करके और कष्ट क्यों दें। क्योंकि जब श्रुति यही प्रमाण करती है, ये में वेश वृणुते तेन लभ्य, जिनके ऊपर कृपा करते हैं वो कृपा करके दर्शन देते हैं, वही उनको दर्शन कर सकता है। तो हम उनके कृपा के पाने के लिए ही कुछ उपाय करना पड़ेगा, बिना परिश्रम ये ढूंढते कुछ फायदा नहीं। बात सही कहते हैं, आपस में विचार की तो क्या करें ना, कृपा प्राप्त करने के लिए तो एक ही उपाय है, शास्त्र में एक ही कहा गया, भगवत कृपा पाने के लिए उनके नाम गुण लीला आदि के संकीर्तन करना पड़ेगा। नाम संकीर्तन के बिना भगवत कृपा उपलब्ध नहीं हो सकता। तो ये जंगल में भटक करके साउंड उनका पास जाता ही ना, हमारे पास साउंड सिस्टम नहीं है, तो चलो कोई खुला जगह में बैठते हैं जहाँ बैठ करके उच्च स्वर में फुल हाइट में वॉल्यूम में उनको नाम कीर्तन आदि करेंगे तो शायद कृपा करके वो आए। तो ये विचार करके जहाँ पे कृष्ण के साथ उनका मिलन हुआ था जमुना पुलिन पर, वृंदावन के जमुना तीर पर जहाँ वो मिले थे इस शरद रात्रि में, वापस वहीं आ गए। इसी को कहते हैं सुखदेव जी पुनः पुलिनमागत्य। ये 10वें अध्याय में रासलीला का 5 अध्याय में वर्णन हुआ है, उसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। संपूर्ण भागवत के ये 5 प्राण है। तो इस 5 प्राण में ये मध्य तृतीय अध्याय में 31वां अध्याय 5वां में से तीसरा में गोपी अन्वेषण करके ये डिसाइड किए, अरे ये फायदा नहीं, चलो हम वापस चलते हैं। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, दोबारा उन्होंने कालिंदी मतलब जमुना के पुलिन पर जहाँ पर पहले मिले थे वहीं वापस आ गए। बोले ढूंढ कर फायदा नहीं, परिश्रम कर। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, आकर क्या किए ना, समवेता जगहु कृष्ण, समवेत गायन किए। एक गाएंगे सब सुनेंगे ऐसा नहीं, एक साथ में सभी दुखी थे। इसमें से कोई किसी का दुख तो कोई कमी तो था नहीं, सभी सम परिमाण में दुखी थे। तो सभी एक साथ मिल करके, बोले मिलकर गाने से थोड़ा साउंड भी ज़्यादा होगा, साउंड सेट हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए एक एक गाने से साउंड पता नहीं चलेगा वो कहाँ दूर में होंगे। तो सब मिलकर के एक ही स्वर में एक ही आवाज़ में गाएंगे तो उनको सुनाई पड़ेगा।
और जमुना किनारे भी थोड़ा फंका हवा आवाज़ भी जाएगा, तो इसलिए समवेत गान किए, समाज गायन एक साथ में सब गाते हैं। समवेत जगहु कृष्णम, एक साथ में मिल करके सब जमुना पुल में बैठ करके जगहु गान करने लिए किए, उच्च स्वर में गान किए। क्या गान किए? न कृष्णम, कृष्ण के बारे में, कृष्ण विषयक, कृष्ण के नाम, कृष्ण के लीला, कृष्ण के गुण, इसी को गान किए। कृष्ण किस लिए? न तदा गमन आकांक्षिता, यही आशा करते हैं इस यहाँ पर वो आ जाएंगे, कृष्ण यहाँ पर हमको देखने के लिए आ जाएंगे, यही आशा रख करके, यही आकांक्षा से उन्होंने फुल भल में उच्च स्वर से व्याकुल हो करके कृष्ण नाम रूप लीला गुण आदि को कीर्तन करना शुरू किए। गोपियों का ये जो नाम संकीर्तन का स्थान, काल और स्थिति आपको मैं बताया पूर्वाभास। समस्त ब्रज गोपी मिल करके बड़े व्याकुल चोत दुख में कातर हो करके वापस जमुना किनारे आ चुके हैं, जहाँ पर उनको परम सुख प्राप्त हुआ था। रास रजनी में भगवान के साथ जहाँ नृत्य गीत किए थे, उसी स्थान पर वापस बैक टू स्टेज जमुना प्लेन पर आ करके सभी मिल करके एक साथ में जो गाए, उसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोप्य उच्चुहु। गोपियाँ ने कहे, क्या कहे? आज उसके चर्चा शुरुआत करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि। जयति तेधिकं आप लोग थोड़ा और आगे आगे आ सकते हैं, पीछे लोग आते हैं, बहुत स्पेस है आगे। दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते। आप लोग कोई गाएंगे, एक किस तरफ एक किस तरफ, ज़्यादा समय नहीं है। समवेत गायन। इस तरफ गोपिकाएं। इस प्रकार से गोपिकाएं इसको गान किए, उसको चर्चा करेंगे। ये गान इतने मर्म स्पर्शी था, जिन गोपिकाओं के भाव को, वचन को
केवल कृष्ण ही समझ सकते हैं और किसी का समझने का शक्ति सामर्थ्य नहीं है। उनका ये गान क्या था, कितने प्रभावशाली था, ये केवल 18-19 श्लोक गाए, उसके बाद में कृष्ण को विवश होकर उनके सामने आना पड़ा, विवश होकर के आए, रुक नहीं सके। जैसे कभी कभी जानते हैं कोई हिरण को पकड़ने के लिए, कभी कभी कोई जाति सांप को भी पकड़ने के लिए सपेरा कोई शिकारी वो एक विशेष पद गान करते हैं जंगल में, तो सांप भी बिल से निकल के आ जाता है, हिरण भी जंगल से उठ कर आ जाता है भूल होकर। तो कृष्ण के बस करके लाने के लिए ये पद है, वो और कोई जानते नहीं उसको, गोपिका जानते हैं इस पद को, इसलिए वो गाते हैं। तो उसको इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्री गोप्य उच्चुहु, श्री गोपिकाएँ गाए उनको बुलाने के लिए। और उसका शब्दार्थ इस प्रकार है, गोप्य उच्चुहु, गोपियों ने कहा, जयति जय हो, ते आपकी अधिकम अधिक जन्मना जन्म से ब्रज, ये ब्रज भूमि श्रयते वास करती है, इंदिरा लक्ष्मी देवी शाश्वत निरंतर अत्र यहाँ इस वृंदावन में ही निसंदेह, हे दैत हे प्रियतम दृश्यताम, आप देखा दीजिए, दिख्यु सभी दिशाओं में, तावका आपके, त्वयि आपके लिए, धृतः धारण किए हुए, असव अपने प्राण, त्वाम आपको, विचिन्वते खोज रही हैं। अनुवाद, गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, ब्रजभूमि में आपका जन्म होने से ही यह भूमि अत्यधिक महिमावान हो गई और इसीलिए इंदिरा लक्ष्मी यहाँ सदैव निवास करती है। केवल आपके लिए ही हम आपकी भक्त दासियाँ अपना जीवन पाल रही है, हम आपको सर्वत्र ढूंढ रही हैं, अतः कृपा करके हमें अपना दर्शन दीजिए। तो ये भगवान को बस करने का सर्वोत्कृष्ट मंत्र, कृष्ण वशीकरण मंत्र, कृष्ण वशीकरण गान, जो उनके ही मन को जानने वाले, बस करने वाले समर्था सी गोपिकाएँ गाए थे इस वृंदावन धाम में इसी काल में। क्योंकि ये भी शरद पूर्णिमा है और आने वाले कार्तिक मास में जो पूर्णिमा होगा कार्तिक बाद, वो भी शरद पूर्णिमा है। तो इस शरद रजनी में गोपिकाओं का ये जो विशेष कृष्ण आकर्षणकारी गीत, उसी को इसलिए इस वृंदावन धाम में इस कार्तिक माह में भक्त लोग गान करते हैं। ना तो हम गोपिकाएं हैं, ना उनके जैसे भाव है, ना समझ है, लेकिन कुछ नहीं, ये धाम तो वृंदावन श्री वृंदावन है और गोपिकाएं और कृष्ण वो भी हैं। तो कम से कम उस दोहराने से इस पद को आशा रहता है तदागमन, कहता शायद आ जाए, नहीं आए तो राधा श्याम सुंदर के दर्शन ही भले, और क्या करें। तो ही आशा लेकर करते हैं। और इतना ही नहीं, वो तो कृष्ण के समय में था, वृंदावन में 5000 साल के पहले बात है। अब भी 5 साल पहले वही राधा कृष्ण के मिलित तनु श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर नीलाचल निवास कर रहे थे, तो महाराज प्रतापरुद्र उनको दर्शन करना चाहते थे। वो महाप्रभु नकार रहे थे, बोले ना 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 ना। वो राजा ने कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया, बोला रेजिग्नेशन दे दूंगा, राज्य छोड़ दूंगा, भिखारी बन जाऊंगा, जोगी बन जाऊंगा, कुछ भी करूँ, करने के लिए तैयार हुआ। कितने उनके भक्तगण महाप्रभु रिक्वेस्ट किए, उनको थोड़ा दर्शन दे दीजिए, बड़ा भक्त है, जगन्नाथ जी के पहले भक्त है, ठाकुर राजा। तो लेकिन भगवान बोले हाँ मैं मानता हूँ, अच्छा है, भक्त है, सब कुछ है, लेकिन एक ही गुण, वो राजा है, पोस्ट ही खराब कर दिया, कलंकित कर दिया।
और राजा ना होता, पोस्ट छोड़ दिया होता तो बाकी ठीक था, भक्त ही है, लेकिन राज पोस्ट में होना, इसी वजह से मैं नहीं मिलूँगा। तो राजा ने जब बहुत बुरी तरह से दुखी होकर के प्रार्थना किया तो अंततः जब बड़े भक्त जो रामानंद राय भी आ गए थे और अद्वैताचार्य नित्यानंद आदि सब मिल करके एक योजना की, बोले आप देखो सिविल ड्रेस में आओ, राज ड्रेस में बनकर मत आओ, राजवेश में, वो राजवेश पहन कर वो अवॉइड कर, देखना नहीं चाहिए, सिविल ड्रेस में आओ, सिंपल ड्रेस में। और आ करके रथ यात्रा में भगवान ओपनली डांस करते हैं रथ के सामने, और थक जाते हैं तो ये बगीचा में जाकर लेट जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं जा करके। तो उसी समय में हम लोग कोई नहीं जाएंगे, आप चला जाना सिविल ड्रेस में, जाकर उनके पैर दबाना, और पैर दबाते समय सेवा तो करेगा, केवल सेवा से काम नहीं बनेगा, नाम कीर्तन भी होना चाहिए। और ये जो गोपियों के वशीकरण गीत जो है, जिसको गोपी गीत कहते हैं, ये विश्व में विख्यात गोपिका गीत के नाम से, जिस गीत को गोपियाँ ने एक साथ में समवेत मिल करके जमुना पुलिन पर गायन किए थे, और कृष्ण अन्वेषण के लिए, कृष्ण दर्शन के लिए वो कृष्ण दर्शन हुआ था, वही गीत का नाम गोपिका गीत के नाम से विख्यात है विश्व में। बोले इसी गीत को आप गाओ, क्योंकि इसी गीत के ये प्रभाव है कि भगवान आ ही जाते हैं, तो इसलिए गाओ, हमारा आशा है कि भगवान आपको दर्शन देंगे राजी खुशी से। तो उन्होंने प्रैक्टिस किया, राजा ने याद कर लिया उस गीत को, याद करके सिविल ड्रेस पहन करके देख रहा था, जब भगवान थक करके सो गए और जाकर उनको पैर दबाने लगे। जैसे पैर दबाने लगे और उनके साथ साथ गाने लगे, ये जो पद आप कहते तो एक ही श्लोक है, वो गाने लगे एक एक करके। 9वां श्लोक, 9th श्लोक पर जैसे गाए, भगवान सो गए थे, अब उनको सोना नहीं हो पाया, बिड़बिड़ा करके उठे, बिड़बिड़ा करके उठ करके दर्शन क्या देंगे, आलिंगन कर डाले, आलिंगन करके लोटपोट हो गए। इस श्लोक का 9th श्लोक का लास्ट पद है भूरिदा जना, भूरिदा जना, भूरिदा जना, भूरिदा जना कह करके राजा को पकड़ करके आलिंगन करके लोटपोट हो गए। राजा बोल रहा था हम देखना चाहते थे, ये दर्शन, स्पर्शन, आलिंगन और लोटपोट सब कुछ कर डाले हो। तो ये इतने प्रभावशाली, इसका एक एक शब्द अब समझ गए तो बड़ी बात है, समझ हम नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका समझ केवल वो जिनके लिए बोलते हैं वही समझे उनके भाव को, वो उनके हैं। तो हम प्रयास करते हैं उनके कृपा को याचना करके कि कुछ हम लोग भी वृंदावन में उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, शायद कुछ 1 करोड़वां हिस्सा से एक हिस्सा अगर प्रकट हो जाए इस भाव से। तो इस श्लोक में गोपिकाएँ कहते हैं, पहले श्लोक में जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, बोलते हैं प्राणनाथ कृष्ण इस वृंदावन धाम में, अत्र इस वृंदावन में आप केवल जन्म भर लिए, क्योंकि वो लोग नहीं मानते हैं कि उनका जन्म मथुरा में हुआ करे, वो तो बाकायदा मानते हैं कि हमारा राजपुत्र है यहाँ हुआ पैदा, और क्या नंद बाबा के वहाँ पैदा हुआ। वो तो सभी ब्रजवासी का पूर्ण विश्वास है कि वो जसोदानंदन है, नंदनंदन है, नंद भवन में ही उनका हुआ था। यही थोड़ा गड़बड़ी हुआ था कि डिलीवरी वार्ड में सब सो गए थे, पता नहीं चला, टाइम नहीं पता चला, इसलिए उनका हॉरोस्कोप नहीं बन पाया, कुष्ठी नहीं बन पाया, क्यों टाइम नहीं पता था, क्योंकि जन्म कुंडली करने के लिए टाइम चाहिए, और टाइम नहीं पता था, सब सो गए थे माँ भी सो गया था और नर्स था वो भी सो गया था, बाकी क्या कहें। तो लेकिन वो मानते हैं कि दूसरे सुबह पता चला, सब आनंदोत्सव किए थे। तो इसलिए बोलते हैं कि आप हमारा यहाँ जन्म लिए, और इसी के कारण जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज, ये ब्रजभूमि आपके जन्म लेने के कारण, यहाँ पर जन्म लेने के कारण अधिक जययुक्त हो गया, अधिक जययुक्त हो गया ना। हाँ बोले अधिक, क्योंकि आप इधर है इसीलिए जययुक्त हुआ, सबसे सौभाग्यशाली हो गए। भगवान मानो कहेंगे अरे ऐसा क्यों कहते, मैं तो वैकुंठ में हमेशा रहता हूँ, तो वो का ज़्यादा, बोले हाँ वो मानते हैं वैकुंठ में आप रहते हैं, और वैकुंठ जययुक्त है, उत्कृष्ट स्थान है, लेकिन आप वैकुंठ छोड़कर जब यहाँ जन्म हुए, प्रकट हुए, तो ये वैकुंठ से भी अधिक
वैकुंठ अगर उत्कृष्ट होता है वो सर्वोत्कृष्ट हो गया, ये उससे भी उत्कृष्टतम हो गया और अधिक जययुक्त हो गया। बोले कैसे अधिक जययुक्त है? वैकुंठ में हमेशा रहता हूँ, यहाँ तो थोड़ी दिन के लिए आया, ये वैकुंठ हाँ आप आए, यहाँ आए इसलिए वैकुंठ से भी ज़्यादा अधिक जययुक्त हो गया। व्हाट इज द प्रूफ? ऐसे बोल देने से हो जाएगा वैकुंठ से ज़्यादा प्रमाण? बोले प्रमाण देते हैं। क्या? तो प्रमाण देते हैं श्रयत इंदिरा शाश्वत अत्र ही। यहाँ पर इंदिरा लक्ष्मी जी का एक नाम है इंदिरा। आते बोले क्या है? तो बोले नहीं, यहाँ अधिक जययुक्त होने का प्रमाण है। बोले वैकुंठेश्वरी, वैकुंठ के मालकिन जो लक्ष्मी, जो और जितने वैकुंठवासी हैं, जितने और देवता हैं, जो और भी सभी हैं, सभी के सेव्या, सभी जिनको सावधान से सेवा करते हैं मालकिन के रूप में, जिनके कृपा के देखते रहते हैं, उनके बाट चाहते हैं लक्ष्मी जी के, तो वो लक्ष्मी के भी लक्ष्मी महालक्ष्मी वो आपके यहाँ जन्म लेने के कारण परमानेंट यहीं आ गई, यहीं फ्लैट ले ली, हाँ यहीं आ गए परमानेंट, शाश्वत अत्र ही। आकर क्या करने सेवा कर रही है? वो क्या कर रही है? लक्ष्मी आकर क्या करेगी? यहाँ सेविका बन करके आ गई। वहाँ के सर्वसेव्या थी, वैकुंठेश्वरी के हिसाब से महालक्ष्मी के रूप से समस्त वैकुंठवासियों की सेवा ग्रहण करती थी। वही महालक्ष्मी स्वयं सर्वसेव्या वैकुंठवासियों का यहाँ एक दासी की तरह आकर सेवा करने के लिए तैयार, और परमानेंट दासी अपॉइंट कर लेगी, ये पोस्ट संभाली। श्रयत इंदिरा शाश्वत अत्र ही, यहाँ आ गया। बोले इसी के कारण साक्षात वैकुंठेश्वरी महालक्ष्मी यहाँ आ गई सेविका बन करके। इसी के कारण जहाँ लक्ष्मी आ गई, जिसे कहते ना आपका घर में लक्ष्मी आ गई तो लक्ष्मी बनता हो गया, कहते ना लक्ष्मी आ गए तो सर्व समृद्धि, सबसे मंगल होगा, कल्याण होगा, प्रगति होगा, जययुक्त हो गए, सारे महान सब सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। क्यों? लक्ष्मी आ गई। वो सादा लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी, डायरेक्ट वैकुंठेश्वरी महालक्ष्मी आ गई। तो ब्रज, ब्रज शब्द से केवल ये स्थान के नहीं कहते हैं, लक्षणावृत्ति से समस्त ब्रजवासी भी आ जाते हैं। ब्रज शब्द का अर्थ ब्रज के जितने नर नारी, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, लता पता, वृक्ष बनानी, नद नदी पर्वत, सब कुछ का परम सौभाग्य, परम उत्कृष्टता को प्राप्त हो गए। सब कुछ परम मंगल को प्राप्त होते हैं। इसलिए जय कितने बोले अधिक अधिक, डेली डेली बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए अधिक सब। ऐसा नहीं कि आज है वो रहेगा महीना तक, कार्तिक महीना तक खाना मिलेगा, बोले नहीं नहीं नहीं, डे बाई डे अधिकम अधिकम अधिकम, और बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, सीमा नहीं कब तक बढ़ते जाएगा। क्यों? आप हैं, आपके कारण लक्ष्मी भी आ गई, और इतने सेवा कर लक्ष्मी कर रहे कि दिन पर दिन अधिक से अधिक सौभाग्य वृद्धि होता है, मंगल वृद्धि होता रहता है। और इसकी मंगल और कल्याण वृद्धि होने के कारण ब्रज के सब पशु पक्षी, वन बनानी, नद नदी पर्वत इतने खुशी होते हैं, इतने प्रमोद को प्राप्त होते हैं, प्रकृष्ट रूपेण आनंदित होते हैं। उनके क्या कहा जाए? बोला अच्छा, बोले लेकिन क्या कहे, क्या ना हम दैव के मारे मारी गई। ये ब्रज में सभी परम उत्कृष्टता को, परम कल्याण, परम मंगल से परम आनंदित होते हैं, लेकिन हम गोपिकाएं रो रही, हम दुखी हो रहे हैं। कैसे दुखी? ऐसे दुखी, ऐसे दुख के बाद अदृष्ट, कहीं पहले कोई देखा भी नहीं था, ऐसे दुख भी होता है। अश्रुत्य, कोई ऐसा कभी दुख के बारे में सुना ही नहीं था, इतने भी दुखी होना होता है। ऐसा दुख के विषय में कभी कोई सुना ही नहीं था, कभी कोई देखा भी नहीं था, कोई जाना ही नहीं था। ऐसे असहनीय दुख हम प्राप्त होते हैं, और उससे बड़े दुख क्या आप कहते हैं? क्या दुख तो होते हैं, कोई प्रियजन चले जाए दुख होता है, अपना कोई चला गया दुख थोड़ा, लेकिन हमारा दुख इतने परम असहनीय क्यों? क्योंकि उसका कारण है ताप का। हम आपके ही हैं, आप हमारे हैं और आपके हैं, इसी कारण से दुख हमको ज़्यादा होता। आपके ना होते हम चल जाता, कोई होता 8 दिन 10 दिन हफ्ता, लेकिन हम नित्य रूप से आपके हैं। ताप का
तब का कहकर गोपियाँ कहते हैं कि हे प्राणनाथ, आपने ही हमको अपनाया। हे गोपियाँ आइए, हमको स्वीकार किया, काय मन वाक्य से हम आपको समर्पित की। जब हमने अति कठिन कात्यायन व्रत कर रही थी, मार्गशीर मास में सुबह सुबह जमुना में, बाथरूम में नहीं, कोई गीजर के बिना ठंडी पानी में स्नान कर रही थी, इतने कष्ट से व्रत हो जमुना जल में जा करके, तो ये हमारे कष्ट तपस्या को देख करके आप प्रसन्न हो करके हमको स्वीकार किए थे। केवल हमको नहीं, हमारा प्राण, हमारा मन, हमारे हृदय सबको स्वीकार कर लिया आपने, आपका बना लिए। और हम तो आपके बनना चाहती भी थी, लेकिन आप राजी खुशी आ करके हमारे वस्त्र नहीं हरण किए, नहीं किए, हमारे चित्त को हरण किए, मन हरण किए, हमारा सर्वस्व हरण कर लिए, हरण करके आपका बना लिए। और हम आपका हो भी गई, और हमारा यही आईडी प्रूफ है क्या न, हम कृष्ण के दासी हैं। इसी के अभिमान में हम आज कहते हैं, हम आज कहती हैं कि तावका, हम सभी गोपियां आपकी हैं, तुम्हारी हैं, और तुम्हारी हैं और आप भी हमारी हैं, और हम ये दुख में मर रही हैं, इतने जर्जर पीड़ित हो रहे हैं, आप नहीं आ रहे। यही सबसे बड़े दुख। जो अत्यंत अपना निकट जन हो, वो अगर आपको ना पूछे तो कितने दुख लगेगा बताओ। और पराये व्यक्ति तो भड़ में जाने दो, नहीं पूछा हम क्या करें, हम क्या करें। लेकिन जो अपना खास है, अपना खास, वो अगर आपके इसे उपेक्षा करे, अवहेलना करे, दुख का सीमा नहीं रहता। फिर बहुत दुख लगता है ना, नहीं? हाँ, अपने घरवाली, अपने घरवाले, अपने उनका जो मन मुटा वो दड़ा लगता है। तो गोपिका कहते हैं हमारा तो केवल ये थोड़ा दिन के नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं, बिल्कुल प्राण से ही, मन हृदय बुद्धि से ही, काय मन वाक्य से ही आपके हैं पूर्ण रूपेण। और आप हम कैसे उपेक्षा करते हैं? ऐसे उपेक्षा करना ठीक नहीं है, ऐसे उपेक्षा करना ठीक नहीं है। तो कहते हैं हे दैत। दैत शब्द का अर्थ है दयावान, जो दया करते हैं। बोलते हैं हे दयानिधे, हे दैत। दैत शब्द का अर्थ जो हृदय को हरण करके, दया करके आपको स्वीकार किया है, ऐसे परम दयालु, हे प्रियतम, हे दैत। ऐसा भी कहा जाता है कि गोपियाँ ने ये दैत शब्द को चुन करके इसलिए बोले क्योंकि एक प्रकार के मीठा उल्हाना है। उल्हाना समझते ना, एक दोषारोपण देना। तो ऐसे गोपियाँ भाव में कहते हैं हे दैत, हे हमारे सबसे प्रियतम, हमारा मन प्राण बुद्धि को लेने हरण करने वाले और सर्वश्रेष्ठ दयालु। इस विश्व ब्रह्मांड में आपके जैसा दयालु कोई केवल दयालु नहीं है। बोलते हैं आप केवल दैत नहीं, आप सर्वज्ञ भी हैं, अंतर्यामी हैं। हमारे अंतर के बात आपको ठीक ठीक पता चलता है। बाकी किसको भले ना पता चले, हमारा सर दर्द हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, लेकिन आपको तो सारे पता है। आप हमारे अंतर को टिक टिक करके जानते हैं, और सर्वज्ञ शिरोमणि है और परम दयालु हैं। ये सब गुण तो हम जानते हैं आप है। इसलिए कहते हैं हे दैत, हे प्रियतम, हे दयावान, हे दयानिधे, दृश्यताम। थोड़ा देखो तो सही, हम आपको ढूंढ रहे देखने के लिए, हम नहीं देख पाते हैं, आप तो देख सकते हैं। आप एक बार देख ही तो लीजिए। इसका कहने का पीछे आशा है, अगर आप एक बार देख लेंगे ना, दूर से ही, निकट मत आओ, दूर से ही अगर देख लेंगे तो निश्चित रूप से हम जानते हैं आपके परम स्वभाव, आप पर दुख कातर है। आप दूसरे के दुख सहन नहीं कर सकते, दुख देख कर कब सहन नहीं कर सकते हैं, ये आपके जन्मजात स्वभाव है, हम जानते हैं। तो एक बार दूर से ही देख लेने से निश्चित रूप से आप दौड़ कर भाग करके आएंगे, हमारे पास आ जाएंगे। और आपको देख करके हम कृतार्थ, हम कुछ और ज़्यादा नहीं चाहते हैं आपसे,
हमको चेक दे दो, कुछ ये दे दो, समन दे दो, वो दे दो, कुछ नहीं चाहते हैं। हम तो केवल चाहते हैं हमारे नयन गोचर हो जाए, दैट्स इट। हमको ज़्यादा नहीं मांगते आपसे कुछ। दृश्यता, केवल दर्शन भर चाहते हैं आपसे। एक बार आँख खोलकर आपको देख लेना चाहते हैं। हम और नहीं देख पाते तो आप थोड़ा हमको देख लीजिए। आप देखने से हम कितने दुख में जर्जरी तड़प रहे हैं, ये तड़पन को देखने से आप भी संभाल नहीं सकेंगे। आपके हृदय द्रवीभूत हो जाएगा। आप हमारा सामने आके प्रकट दर्शन देंगे। इस उद्देश्य से ये शब्द को चुन करके यूज करते हैं, हे दैत्य। दिख्यु तावका, हम तो आपके ही हैं ना, हम आपके हैं। आप ही हमको स्वीकार किए थे और हम ही आपको पूर्ण समर्पित किए हैं, तो हम आपका हैं। अगर आपका ना होते तो हमको इतना दुख नहीं होता। दुख थोड़ा होता, ज़्यादा दुख होता है क्योंकि हम आपके ही हैं। इसी कारण से हम दुखी हैं, तो इसलिए आपका आना चाहिए। तो मानो कृष्ण कहेंगे, देखने देखने क्या देखूंगा जा करके, क्या देखना है वृंदावन में? मेरा धाम में नहीं देखना था ना, नहीं वृंदावन तो अब देख रहे हैं। ये देखना है कि आपके समर्पित दासियां, इस गोपियां कितने दुख से व्याकुल होकर के आपको ढूंढ रही है। ढूंढ रहे का मतलब उसका पीछे आशय है कि कितने परिश्रम कर रही है। पूरे जंगल झांक डाला, पूरे वृंदावन बिना चप्पल में ढूंढा, पूरा रात में टर्च भी नहीं था, स्ट्रीट लाइट भी नहीं था, और रात भर ढूंढे। ठीक है, मून लाइट था, लेकिन फिर भी जंगल के अंदर पूरा ढूंढे। इतने परिश्रम किए, इतने दुखी हुए, दुखी होकर अंत में आकर सारे मिल कर के यहाँ रो रहे हैं। यही देखना है। उससे बढ़कर परम दृश्य और क्या आपके हो सकता है? क्योंकि हम आपके काय मन वाक्य से समर्पित हैं, और आप भक्त वत्सल है और हम आपके भक्त हैं। एक भक्त का ऐसी दयनीय दशा, ऐसे तड़पन, ऐसे दुख, इतने परिश्रम, उसको आप देखेंगे, यही आपके लिए परम दृष्टि है। आप क्या देखूं? यही देखना है कि आपके लिए आपके दासियां, आपके गोपियां जो आपके हैं, आपके लिए कितने तड़प रहे हैं आपको दर्शन पाने के लिए। इससे बढ़कर आपके लिए और प्रिय दर्शन क्या हो सकता है? इसी को देखना है। तो कृष्ण कहेंगे, मुझे दैत्य कह रहे हैं, इतने दुख बोल रहे हैं, आप मुझे देखना चाहते हैं, मुझे नहीं बिलीव हो रहा। मतलब क्यों? बोले एक तो बात अब देखिए कि मनुष्य लोक में ये कतई संभव नहीं है कि कोई निष्कपट प्रेम करे। बोलते हम आपके प्रेमिका हैं। बोलते मनुष्य लोक में तो निष्कपट प्रेम हम कोई देखे नहीं कि सुने नहीं। निष्कपट प्रेम मतलब आत्मेंद्रिय प्रीति का गंध शून्य, अपना सुख का विचार भी जिनका मन में नहीं है कि हम सुखी होना चाहते हैं ना, इसको बोलते हैं बिल्कुल निष्कपट प्रेम। बोले ऐसे प्रेम मनुष्य लोक में संभव ही नहीं है ना। बोले किसी विशेष अनिर्वचनीय सौभाग्य के कारण अगर किसी का अंदर ये आ गया, ऐसे निष्कपट प्रेम किसका हो गया, किस प्रेमिका किस प्रेमिक के प्रति ऐसे निष्कपट अकपट प्रेम ऐसे हो गया, शुद्ध प्रेम, तो अगर ऐसे शुद्ध, एक तो संभव ही नहीं है। अगर इस संभव हुआ इस मनुष्य लोक में, तो फिर विरह कैसे हो सकता? इस शुद्ध प्रेम का विरह कभी संभव नहीं। एक तो इस मनुष्य लोक में किसी का पास से सामर्थ्य हो ही नहीं सकता, किसका पास ऐसे आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा बिना, यह संभव है। और जब भी किसी का पास हुआ, फिर उसका विरह संभव कैसे? ये इसको छोड़ नहीं सकता, उसको छोड़ नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। आप दैत्य की बात कर रहे हैं, मुझे बोलते मैं आपका दैत्य हूँ और आप लोग मेरे दैत्याएँ हैं। मैं प्रियतम हूँ, आप मेरे प्रियतमाएँ हैं। मैं प्रेमिक हूँ, आप मेरे प्रेमिकाएँ हैं। अगर सचमुच ऐसा है, मैं दैत्य हूँ, दैत्या हैं, तो हमारा वियोग कैसे, मुझे दुख कैसे? अगर विरह हुआ तो अगर सच विशुद्ध प्रेम युक्त ऐसा हो तो विरह तो संभव नहीं। अगर विरह हुआ तो विरह होने से कोई जी नहीं सकते, जीना संभव नहीं, मर जाएंगे। दैत्य का विरह में दैत्याएं जीवित नहीं रह सकते। बोले ये न्याय है,
यही न्याय है कि इस प्रकार के विशुद्ध प्रेम हो ही नहीं सकता। अगर हुआ तो विरह नहीं हो सकता, अगर विरह हुआ तो जीवित नहीं रहा जा सकता, असंभव, जीवित नहीं हो सकता। और आप बोलता हैं कि दैता, आप मेरे दैताएं हैं, और बोलते हैं दर्शन दे दो, विरह में दुखी होकर रो रहे, बोले वाड़ी देश, ये कौन सा न्याय से बनता नहीं है, हैं? अब बोलते रात भर हम ढूंढ रहे हैं, अरे ये तो कपट है, रात भर विरह होने से अब मर जाएंगे, छटपट खत्म, ये नहीं हो सकता, आप कैसे रो रहे हैं इतने? तब उसका जवाब देते हैं गोपियाँ, बोलते हे प्रियतम, आप जो कहे बिल्कुल सत्य बात कहे, हम मानते हैं, ऐसे विशुद्ध प्रेम नहीं है। अगर होता है तो संभव नहीं, अगर संभव होता है तो विरह नहीं हो सकता, विरह होता तो जो विरही वो जीवित नहीं रह सकता। हम 100% आग्री करते हैं आपकी बात को। बोले फिर कहा क्यों नोटंकी कर रहा है कि हम विरह देता है, हम रो रहे। बोले सुनो तो सही ना, क्या ना हम जीवित नहीं रह सकते, हमारा प्राण निकल जाता, लेकिन प्राण हमारे पास हो तो निकल जाए ना, प्राण ही हमारे पास नहीं है। बोले ऐसे कैसे? बोले त्वयि धृता सब, आस मतलब प्राण। बोले हमारा प्राण त्वयि, आपके लिए ही प्राण है और आपके पास ही है, और डिपॉजिट आपके पास है। जिस दिन हम समर्पण किए उस दिन हृदय से प्राण निकल करके वहीं सेफ डिपॉजिट कर दी। बोले यहाँ सर फिक्स डिपॉजिट यही हुआ है, प्राण हमारे पास है थोड़ी। बोले शरीर धारण कैसे किए प्राण के बिना? बोले शरीर धारण किए प्राण के, एक सूत्र है, प्राण आपके पास फिक्स डिपॉजिट में है, लेकिन हमारा सेफ है अकाउंट में, वो बैंक कभी दिवालिया नहीं होगा, ये भरोसा के कारण। ये अच्छा बैंक है, SBI है, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट है, वो कभी बैंक ट्रप नहीं होगा, इसी आशा कारण। बोले यह मतलब क्या है? बोले मतलब आपके पास प्राण मन समर्पण कर दिए और आप जो जवाब दिए कि मैं वापस आऊँगा, आपके इस आशा वाक्य कि आप परम कृपालु है, परम सुहृदय, आप अवश्य आएंगे, हम सुखी करेंगे, यही आशा ही हमको जीवित रखा है। और यहाँ तो FD है और यही आशा है कि ठीक ठाक है, इंटरेस्ट भी अच्छा मिल रहा है, इसी आशा में सुखी है। त्वयि धृता सब, आपके द्वारा हमारे जो प्राण है वो आपके लिए ही है, आपके लिए धारण किया हुआ है और कुछ नहीं। ये जो काय है, ये मन है, वो प्राण है, केवल आपके लिए ही है और आपके पास ही है। आप बोलते हैं प्राण छूट जाए, प्राण आप रिलीज करेंगे तब छूटेगा ना, और नहीं छूट सकता क्योंकि हमारे पास है ही नहीं प्राण, तो कैसे मरेंगे? मरने का अर्थ होता है देह से प्राण अलग हो जाए, तो हमारा देह ही है तो प्राण तो है ही नहीं हमारे पास, प्राण तो आपके पास है। आप रिलीज करें, दे दें हमको प्राण वापस, तो हम प्राण छोड़कर सुखी हो जाए। मर जाने से ठीक गया, मर गए जा गया, इतनी दुख तक गया, दुख मिट जाएगा, हमारा सुखी हो जाएंगे, हमारे लिए वरदान हो जाएगा, ये हमारे लिए तो बड़े वरदान हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे। प्राण तो हमको दे दो भैया वापस, और वो दे भी नहीं रहे। बांसुरी बजा करके इतने उन्मादी नहीं बना दिया, इतने उन्माद कर दिया कि जोर जबरदस्त छीन लिया। डकात है आप, हम थोड़ी ना मंद आप, लेकिन ऐसा किए, पहले तो रूप दिखाए, फिर तिरछी चितवन मारे, और वो बाद में जो थोड़ा बहुत हम फंसे थे और बाकी था, बांसुरी बजा करके सर्वस्व लौट लिए, जबरानी छीन लिए पागल करके, अब ले करके अब अपना पास रख कर बैठे और बोलते मर क्यों नहीं, मरेंगे कैसे? बोले बात कह रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रहा है? बोले क्या करें, हमारा शरीर ही से है बात करने, क्योंकि वो प्राण हमारा सुखी है, प्राण सुखी है। बोले आप रो रहे हैं इतने सर पिट करके? बोले क्योंकि आपके पास प्राण है ना, आप महासुख में है, वह प्राण आपके साथ है इसलिए सुखी है। मतलब गोपियाँ कहती हैं जो तन मनस का तद्भावा, जो आपने मन प्राण को कृष्ण में समर्पित कर दिया है, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता, उसको दुख तो केवल एक्सटर्नल है, बाहरी। बोलते हैं हमारा प्राण मन का सब आपके पास है, तो इसलिए महासुख में है, क्योंकि आप बहुत से हाथ में यहाँ प्राण रखते सुखी है, लेकिन देह प्राण के बिना और आपके दर्शन के बिना ऐसे दुखी हो रहा है। तो प्राण के बिना देह की जैसे अवस्था है ऐसे है,
तई धृता सब। त्वांग विचिन्वते, आपको ढूंढ रही है, छटपटा रहे हैं। जैसे एक मछली को पानी से हटा कर सूखा में डाल दो और कई घंटे से पानी नहीं मिला, कैसे तड़पेगा, वो छटपट होगा, मर जाएगा पानी की देख कर। किसी को पानी है, उसको पता है पानी यहाँ है, लेकिन जा नहीं सकता है। कैसे तो बोला हमारा यही अवस्था होगा। त्वांग विचिन्वते, और इस वृंदावन में आपके आने के कारण महालक्ष्मी द्वारा सेवित होकर के सभी सुखी हैं, सभी सुखी परम आनंदित हैं, परम सुख प्राप्त करते हैं। केवल जो आपके हैं वही मर रही है। आपका गलती हमारा क्या था, क्यों? देखो हमारा गलती केवल इतना था, हम आपके हो गए। जो आपके नहीं हुए वो मजा से, हाँ, अलीगढ़ वाले, आगरा वाले ठीक ठाक हैं, मथुरा वाले भी, सिटी वाले वो भी ठीक हैं। केवल हमारा दोष इतना हुआ, हम आपके हो गए। और एक तरफा नहीं, आप भी मान लिए, आप भी मान लिए कि हमारा, आपको बना भी लिए, हम आपके हुए और आप भी हमारा बने। एताव का शब्द से कहते हैं, इसी कारण से हम परम असहनीय दुखी होते हैं, इसी कारण से दुखी होते हैं। यही दुख के कारण तो कम से कम हे दैत्य, हे प्राणदाता दयानिधे, एक बार तो हमारा ये तड़पन, ये दुख को अवगत हो जाओ। आप अगर जान लोगे कि हम भी कुछ दुखी हैं, बोले अब हमको शर्म आ रहा है, क्योंकि हमको पता है आप सर्वज्ञ हो, आपको पता है, लेकिन पता नहीं दुनिया के बात लेकर बैठे, हमारा बात को डिलीट कर दिया कि क्या पता नहीं है आपके पास। ऐसा नहीं कि नहीं, आप क्योंकि आप सर्वज्ञ होने के नाते हमारी बात तो पता होगा, लेकिन पता होने के बाद भी बोले ये इज नॉट गुड फॉर यू, ये आपके लिए उचित नहीं है। हमारा प्राण को ले करके अपने पास बैठे हो, मन बुद्धि लेकर बैठे हो, और इस अवस्था में पता भी है हमारा क्या दशा, ये सब जान कर भी हमको ऐसी दुखी दशा में रखना, ये आपके लिए उचित नहीं होता, ये उचित नहीं है। इसलिए आप इस अनुचित काम को, ठीक है हम जानते हैं आपकी मर्जी, हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, और उल्टी हम आपको ढूंढ रहे हैं और वो दर्शन भी नहीं दे रहे और भागते जा रहे हैं। हम आपको और भगाना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए हम आगे वापस चुप आकर बैठे, चलो भागो भागो मत, लेकिन थोड़ा सोचो तो सही, अवगत हो जाओ कि हमारे दुख के बारे में, हमारा दशा क्या है। अगर ऐसे अवगत हो जाए, थोड़ा सोचो हमारे लिए, तो फिर देखने के लिए इच्छा करेगा। एक बार एक दृष्टि से डाल दो तो कभी आप रह नहीं सकते उसको छोड़ करके, मतलब निश्चित रूप से आप अपने को संभाल नहीं सकते हैं, आप अवश्य आएंगे। तो भगवान दयालु हैं, इस दयालु भगवान के हृदय में इस दया को और बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए इस पद को, इस शब्द को कह करके उनके अंदर दया को और बढ़ाना चाहती है। बोलते हैं कि आपके अंदर, आप तो दयालु हैं, आप जानते हैं सर्व सब कुछ है, लेकिन शायद भूल गए कि क्या हुआ पता नहीं। तो हम याद दिलाना चाहते हैं, ऐसे चुने हुए शब्द, चुने हुए भाव, चुने हुए सुर संगम के साथ आपको सुना रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आपको सुना नहीं पड़ेगा, आप ठीक ठीक सुन रहे हैं, समझ रहे, जान रहे हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा और रिमाइंड करा रहे हैं। इसके कारण आप अवश्य ही एक बार आप रिमाइंड हो जाए तो आप कृपा ना करके रह नहीं सकते हैं, क्योंकि आप सहज कृपालु हैं। जिनका स्वभाव कृपालु है वो तो बरबस कृपा करेगा ही, क्योंकि आपका सब है ही नहीं, यही आपका हृदय के अंदर यही भरा पड़ा है, आपके हृदय दया कृपा ही भरा पड़ा है। दूसरा खुद काम क्रोध ये सब तो है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। आपके अंदर, हृदय के अंदर केवल दया कृपा अनुकंपा ऐसे भरा पड़ा है, सहज है, वही निकलता है। जिसका अंदर जो चीज़ है उनको थोड़ा झकझोर कर वही निकलेगा, और जिसका अंदर जो नहीं है वो कहाँ से निकलेगा। अब हम में से कोई हो, हम लाइन में खड़े हैं, कुछ दूसरा कोई जल्दी से चला गया, तो तुरंत क्या बरस पड़ेंगे, तो हमारे अंदर वही है, हमारे अंदर यही भरा पड़ा है, वही तो निकलेगा। और जिसका अंदर दया कृपा है उनको दो धक्का जूता भी मारने से, भैया कि इतने टेंशन में क्या हो गया, को परेशान है, ये बात कहेगा। लेकिन जिसका अंदर वो चीज़ नहीं है, भाई
अब ग्लास में पानी हो तो हिल जाएगा तो क्या निकलेगा? पानी ही झपकेगा, चाय थोड़ी निकलेगा, नहीं। तो हमारा अंदर जो भरा पड़ा है हमारा साथ डील करने से वही तो निकलेगा, वह अंदर जो है वो बाहर आएगा। तो आपके अंदर हम जानते हैं यही पड़ा है, दयिता केवल दया ही भरा पड़ा है, सहानुभूति भरा पड़ा है, पर दुख कातरता भरा पड़ा है। लेकिन पता नहीं अब कैसे ऐसे हो सकता है, यही तो बड़े दुख है। दूसरे सभी के कर रहे हैं, हम आपके ही हैं, कैसे भूल गए? तो इसीलिए हम इस कातर भाव से प्रार्थना करके आपके स्वभाव को जागृत कराना चाहती हैं। इस कारण से गोप्य उच्चु हो, इसलिए बहुत खुली आवाज़, फुल टॉप ऑफ देयर वॉइस जमुना किनारे आकर के पूर्ण इसी लक्ष्य से उन्होंने गर्जना करके ऐसे महा कातर भावमयी भाषाओं में भगवान की दया को उद्रेक करने के लिए व्यक्त कर रहे हैं अपने भाव को। इसी भाव से गोपिकाएं आगे और भी पद कहेंगे, और ये सब पद का भी और भारी भारी ऐसे ही आशय है। अगर कभी फिर आपका कभी ऐसे सौभाग्य सुयोग मिलेगा, फिर कभी उसको चर्चा आगे करेंगे। हरे कृष्ण। श्री ब्रज गोपिकाएं की, समवेत भक्त वृंद की, ताय गौर हरि।